नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करें। टॉप 20 के क्वेश्चन फॉर यू। दिए गए सवालों में सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन कौन से हैं? ए, बी, सी या डी? कमेंट करें। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आने से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और इसी प्रकार के नए वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए ताकि इस चैनल पर हमेशा एक नई वीडियो देखने को ज़रूर मिले। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आपका पहला सवाल है, किस फल का जूस लंबे समय तक खराब नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए, गन्ने का, बी, अनार का, सी, नींबू का, डी, संतरे का। आपका सही जवाब है नींबू एक ऐसा फल है जिसका जूस लंबे समय तक खराब नहीं होता है। आपका अगला सवाल है, किस जानवर को चॉकलेट खिलाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? आपका ऑप्शन है ए, बिल्ली, बी, खरगोश, सी, बंदर, डी, कुत्ता। आपका सही जवाब है कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसको चॉकलेट खिलाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक स्पेस सूट बनाने में कितना खर्च आता है? आपका ऑप्शन है ए, 80 करोड़, बी, 50 करोड़, सी, 70 करोड़, डी, 40 करोड़। आपका सही जवाब है एक स्पेस सूट बनाने में 80 करोड़ का खर्च आता है। आपका अगला सवाल है, पीले रंग की नदी किस देश में बहती है? आपका ऑप्शन है ए, भारत में, बी, नेपाल में, सी, चीन में, डी, कोरिया में। आपका सही जवाब है पीले रंग की नदी चीन देश में बहती है। आपका अगला सवाल है, कौन सा पौधा सांप के जहर को उतार देता है? आपका ऑप्शन है ए, पीपल, बी, नागमोहा, सी, तुलसी, डी, नीम। आपका सही जवाब है नागमोहा का पौधा एक ऐसा पौधा है जो सांप के जहर को उतार देता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा होता है? आपका ऑप्शन है ए, अनार, बी, केला, सी, नारियल, डी, संतरा। आपका सही जवाब है संतरा एक ऐसा फल है जिसको खाने से गोरे रंग का बच्चा होता है। आपका अगला सवाल है, दूध के साथ क्या खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? आपका ऑप्शन है ए, शहद, बी, अंडा, सी, उड़द की दाल, डी, दही। आपका सही जवाब है दूध के साथ उड़द की दाल खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सी सब्जी महीनों तक खराब नहीं होती है? आपका ऑप्शन है ए, प्याज, बी, कासी फल, सी, आलू, डी, शिमला मिर्च। आपका सही जवाब है कासी फल एक ऐसी सब्जी है जो महीनों तक खराब नहीं होती है। आपका अगला सवाल है, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश को, बी, गुजरात को, सी, मध्य प्रदेश को, डी, कश्मीर को। आपका सही जवाब है भारत का दिल मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए, चावल, बी, सोयाबीन, सी, गेहूं, डी, सरसों।
आपका सही जवाब है सोयाबीन की फसल को पीला सोना कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है भारत रत्न किस धातु का बना हुआ होता है? आपका ऑप्शन है ए तांबे का, बी सोने का, सी चांदी का, डी लोहे का। आपका सही जवाब है भारत रत्न तांबे धातु का बना हुआ होता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है ऐसा कौन सा जीव है जो बिना पैरों के तेज चलता है? आपका ऑप्शन है ए सांप, बी मगरमच्छ, सी केचुआ, डी कछुआ। आपका सही जवाब है सांप एक ऐसा जीव है जो बिना पैरों के तेज चलता है। आपका अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे पुराना देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी ईरान। आपका सही उत्तर है दुनिया का सबसे पुराना देश ईरान देश है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस जानवर के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती हैं? आपका ऑप्शन है ए ऊंट, बी शेरनी, सी गाय, डी बकरी। आपका सही जवाब है शेरनी एक ऐसा जानवर है जिसके दूध से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आपका अगला सवाल है किस देश के लोग पेड़ पर घर बनाकर रहते हैं? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अफ्रीका, सी जापान, डी कॉन्गो। आपका सही जवाब है कॉन्गो देश के लोग पेड़ पर घर बनाकर रहते हैं। आपका अगला सवाल है दिल पक जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए नफरत होना, बी अत्यंत पीड़ित होना, सी कष्ट पहुंचाना, डी नष्ट करना। आपका सही जवाब है दिल पक जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यंत पीड़ित होना। आपका अगला सवाल है बासी मुंह पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए शुगर, बी कैंसर, सी पथरी, डी कब्ज। आपका सही जवाब है बासी मुंह पानी पीने से कब्ज की बीमारी ठीक होती है। आपका अगला सवाल है घी के दीपक जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए दिवाली मनाना, बी खुशियाँ मनाना, सी होली मनाना, डी शोक मनाना। आपका सही जवाब है घी के दीपक जलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा खुशियाँ मनाना। आपका अगला सवाल है विश्व गुरु किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी भारत। आपका सही जवाब है विश्व गुरु भारत देश को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है ऐसा कौन सा जीव है जो केवल एक दिन जीता है? आपका ऑप्शन है ए चींटी, बी मच्छर, सी चूहा, डी मक्खी। आपका सही जवाब है मक्खी एक ऐसा जीव है जो केवल एक दिन जीता है। सवाल है किस जानवर के जीभ में जहर पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बिल्ली के, बी भालू के, सी खरगोश के, डी कुत्ते के।
आपका सही जवाब है भालू एक ऐसा जानवर है जिसके जीभ में जहर पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी अहमदनगर, सी छत्रपति शिवाजी, डी मुंबई। आपका सही जवाब है भारत में सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन है। आपका अगला सवाल है, कौन सा पक्षी शेर का भी शिकार कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए बाज, बी शुतुरमुर्ग, सी मोर, डी उल्लू। आपका सही जवाब है बाज एक ऐसा पक्षी है जो शेर का भी शिकार कर सकता है। आपका अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पर, वह कौन सा पेड़ है जो एक बार ही फल देता है? आपका ऑप्शन है ए मौसम्मी का, बी अंगूर का, सी अनानास का, डी केले का। आपका सही जवाब है केले का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो एक बार ही फल देता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वह कौन सा देश है जहां एक भी सांप नहीं पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी आयरलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी थाईलैंड। आपका सही जवाब है आयरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर एक भी सांप नहीं पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, चांद पर खेला जाने वाला पहला खेल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट, डी गोल्फ। आपका सही जवाब है चांद पर खेला जाने वाला पहला खेल गोल्फ है। आपका अगला सवाल है, किस जानवर का दूध सबसे महंगा बिकता है? आपका ऑप्शन है ए गधी का, बी गाय का, सी भैंस का, डी बकरी का। आपका सही जवाब है गधी एक ऐसा जानवर है जिसका दूध सबसे महंगा बिकता है। आपका अगला सवाल है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी दिल्ली। आपका सही जवाब है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। दोस्तों, आपका अगला सवाल मोबाइल के स्क्रीन पर, पुस्तक का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए चीन में, बी अमेरिका में, सी भारत में, डी इंग्लैंड में। आपका सही जवाब है पुस्तक का निर्माण सबसे पहले चीन देश में हुआ था। आपका अगला सवाल है, ताजमहल को बनाने में कुल कितना समय लगा था? आपका ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 24 वर्ष, डी 26 वर्ष। आपका सही जवाब है ताजमहल को बनाने में कुल 22 वर्ष का समय लगा था। आपका अगला सवाल है, ताला नगरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अलीगढ़, बी गोरखपुर, सी अगरतला, डी जबलपुर। आपका सही जवाब है ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ स्थान को जाना जाता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है,
किस फल का जूस बिच्छू के जहर को तुरंत निकाल देता है? आपका ऑप्शन है ए पुदीने का, बी तुलसी का, सी पपीते का, डी इमली का। आपका सही जवाब है इमली फल का जूस बिच्छू के जहर को तुरंत निकाल देता है। आपका अगला सवाल है, फलों की रानी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्ट्रॉबेरी को, बी लीची को, सी मौसमी को, डी अंगूर को। आपका सही जवाब है फलों की रानी लीची फल को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? आपका ऑप्शन है ए आम को, बी जामुन को, सी तरबूज को, डी अनार को। आपका सही जवाब है तरबूज फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है। आपका अगला सवाल है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? आपका ऑप्शन है ए चीन में, बी कोरिया में, सी नेपाल में, डी जापान में। आपका सही जवाब है जापान देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं। आपका अगला सवाल है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए खुश होना, बी लालच होना, सी घायल होना, डी क्रोध होना। आपका सही जवाब है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है क्रोध होना। तो आपका अगला सवाल, मोबाइल की स्क्रीन पर दही और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए पथरी, बी मलेरिया, सी कब्ज, डी डायबिटीज। आपका सही जवाब है दही और जलेबी खाने से कब्ज की बीमारी ठीक होती है। आपका अगला सवाल है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी ऊंट। आपका सही जवाब है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बुध ग्रह, बी शनि ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह, डी शुक्र ग्रह। आपका सही जवाब है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सवाल है, सांप लगातार कितने सालों तक सो सकता है? आपका ऑप्शन है ए 8 साल तक, बी 2 साल तक, सी 5 साल तक, डी 3 साल तक। आपका सही जवाब है सांप लगातार 3 साल तक सो सकता है। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर रेगिस्तान में नहीं चल सकता? आपका ऑप्शन है ए जिराफ, बी बकरी, सी मगरमच्छ, डी ऊंट। आपका सही जवाब है मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में नहीं चल सकता है। आपका अगला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती है? आपका ऑप्शन है ए कपड़ा, बी पसीना, सी साबुन, डी चद्दर।
आपका सही जवाब है पसीना एक ऐसा चीज है जो धूप में नहीं सूखता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल मोबाइल की स्क्रीन पर सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है ए रविवार, बी मंगलवार, सी बुधवार, डी सोमवार। आपका सही जवाब है सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। आपका अगला सवाल है महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? आपका ऑप्शन है ए जय हिंद, बी सत्य में जय दे, सी हे राम, डी जय भारत। आपका सही जवाब है महात्मा गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे। आपका अगला प्रश्न है कौन सा जूस पीने से खून तेजी से बढ़ता है? आपका ऑप्शन है ए चुकंदर का, बी गन्ने का, सी अनार का, डी नींबू का। आपका सही जवाब है चुकंदर का जूस पीने से खून तेजी से बढ़ता है। आपका अगला सवाल है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए विक्रम राठौर, बी सरदार बलदेव सिंह, सी कमलेश सिंह, डी शिवराज चौहान। आपका सही जवाब है भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। आपका अगला सवाल है इंसान की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? आपका ऑप्शन है ए हाथ, बी नाक, सी कान, डी आँख। आपका सही जवाब है इंसान की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी गोदावरी नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी कावेरी नदी। आपका सही जवाब है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आपका अगला सवाल है साबुन बनाने में तेल के साथ क्या मिलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए दूध, बी कॉस्टिक सोडा, सी दही, डी ब्लीचिंग पाउडर। आपका सही जवाब है साबुन बनाने में तेल के साथ कॉस्टिक सोडा मिलाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जल महल भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी कानपुर, डी जयपुर। आपका सही जवाब है जल महल भारत के जयपुर शहर में स्थित है। आपका अगला सवाल है किस देश ने एक फूल का नाम मोदी रखा है? आपका ऑप्शन है ए इजराइल, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। आपका सही जवाब है इजराइल देश ने एक फूल का नाम मोदी रखा है। आपका अगला सवाल है चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार का वजन क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए घटेगा, बी सामान्य रहेगा, सी बढ़ेगा, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार का वजन घटेगा। आपका अगला सवाल है आईपीसी की धारा 362 का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए चोरी करना, बी धमकी देना, सी सबूत मिटाना, डी अपहरण करना। आपका सही जवाब है आईपीसी की धारा 362 का संबंध अपहरण करने से है। आपका अगला प्रश्न है राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है?
आपका ऑप्शन है ए पुष्कर को, बी बीकानेर को, सी जैसलमेर को, डी अजमेर को। आपका सही उत्तर है राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आकाश से तारे तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए ऊपर चढ़ना, बी असंभव कार्य करना, सी लालच करना, डी चुगली करना। आपका सही जवाब है आकाश से तारे तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा असंभव कार्य करना। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी बैडमिंटन। आपका सही जवाब है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका अगला सवाल है चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए पथरी की, बी मलेरिया की, सी एसिडिटी की, डी पीलिया की। आपका सही जवाब है चाय पीने से एसिडिटी की बीमारी होती है। आपका अगला प्रश्न है जन गण मन सबसे पहले कहाँ गाया गया था? आपका ऑप्शन है ए कानपुर में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में, डी महाराष्ट्र में। आपका सही जवाब है जन गण मन सबसे पहले कोलकाता में गाया गया था। आपका अगला सवाल है हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए अमर उजाला, बी उद्दंड मार्तंड, सी दैनिक जागरण, डी हिंदुस्तान। आपका सही जवाब है हिंदी भाषा का पहला अखबार उद्दंड मार्तंड था। सवाल है कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी चार्ल्स बेबेज, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन, डी गैलीलियो। आपका सही जवाब है कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई थी। आपका अगला सवाल है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। आपका सही जवाब है नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। आपका अगला सवाल है पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी यमुना नदी, सी गोदावरी नदी, डी ताप्ती नदी। आपका सही जवाब है पुरानी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी बंगाली, सी इंग्लिश, डी मराठी। आपका सही जवाब है देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बंगाली भाषा है। आपका अगला सवाल है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी बृहस्पति, डी बुध। आपका सही जवाब है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह बुध ग्रह है। आपका अगला सवाल है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल में, बी राजस्थान में, सी उत्तर प्रदेश में, डी पंजाब में।
आपका सही जवाब है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। आपका अगला प्रश्न है, तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति कब दी गई थी? आपका ऑप्शन है ए सन 2005 में, बी सन 2010 में, सी सन 2009 में, डी सन 2011 में। आपका सही जवाब है तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति सन 2009 में दी गई थी। आपका अगला सवाल है, बॉलीवुड में शहंशाह किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सनी देओल, बी अमिताभ बच्चन, सी सलमान खान, डी शाहरुख खान। आपका सही जवाब है बॉलीवुड में शहंशाह अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लाइफ बॉय किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी चीन। आपका सही जवाब है लाइफ बॉय इंग्लैंड देश की कंपनी है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत देश में आपातकाल किसने लगाया था? आपका ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी महात्मा गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी इंदिरा गांधी। आपका सही उत्तर है भारत देश में आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था। आपका अगला सवाल है, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 5 जीरो, बी 8 जीरो, सी 7 जीरो, डी 9 जीरो। आपका सही जवाब है 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए आगरा और मथुरा, बी कानपुर और लखनऊ, सी हैदराबाद और सिकंदराबाद, डी मुंबई और नागपुर। आपका सही जवाब है भारत के हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए देहरादून, बी पटना, सी निकोबार, डी दिल्ली। आपका सही उत्तर है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, किस जीव के पास 8 आँखें होती हैं? आपका ऑप्शन है ए ऊंट, बी स्टारफिश, सी हंस, डी कंगारू। आपका सही उत्तर है स्टारफिश एक ऐसा जीव है जिसके पास 8 आँखें होती हैं। आपका अगला सवाल है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र मोदी, सी भीमराव अंबेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब है बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 300 दांत, बी 500 दांत, सी 800 दांत, डी 200 दांत। आपका सही जवाब है
सांप के मुंह में 200 दांत होते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए साफ करना, बी अपमानित करना, सी गंदा करना, डी भीग जाना। आपका सही जवाब है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ होगा अपमानित करना। आपका अगला प्रश्न है खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी आँख, सी किडनी, डी लीवर। आपका सही उत्तर है खड़ा होकर पानी पीने से लीवर की बीमारी होती है। दोस्तों आपका अगला सवाल है ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए आगरा, बी उदयपुर, सी अजमेर, डी जयपुर। आपका सही जवाब है ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट जरूर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।